इस वीडियो में न कोई एडिटिंग है और न ही कोई तामझाम है, सिर्फ बात है और बात सुन के जाइए। इस अभागे दिन की मुबारकबाद आ रही होगी। दुनिया के तमाम कवि, लेखक, पत्रकार और बुद्धिजीवी अपनी संवेदना को खूंटी पर टांग कर जीवों के सामूहिक संहार में सम्मिलित हैं और पिशाचों की तरह अट्टहास कर रहे हैं। इस विराट दुख की घड़ी में मेरा सर शर्म से झुका हुआ है। हम सब वधिकों से घिरे हैं। करोड़ों जीवों की दर्दनाक चित्कार इस वातावरण को भेद रही है। इस लज्जास्पद घड़ी में ईश्वर की मासूम संतानों से क्षमा मांगता हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, लेकिन तुम्हारे लिए लिखूँगा और बोलूँगा, और जब तक इस देह में प्राण है तब तक बोलूँगा। सब दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ और लगाया भी है। बच्चों में जानवरों के लिए सहज ही एक लगाव होता है। बच्चे किसी खरगोश को देखते हैं तो यह नहीं सोचते कि इसका कत्ल करना है, वो उसको बाहों में समेट लेते हैं। बकरी के बच्चे को वो दुलारते हैं, गाय के बछड़े को लाड़ करते हैं। बच्चों को लगता है कि जानवरों की दुनिया लगभग उनके जैसी है। बच्चे जानवरों से, खासकर पालतू जानवरों से बहुत जल्द दोस्ती कर बैठते हैं, उनसे दिल लगा लेते हैं। दोनों की ज़ात एक जैसी होती है। तब इन्हीं बच्चों की आंखों के सामने उनके रोने बिलखने को नज़रअंदाज करके घर में पले एक जानवर को कत्ल कर देना, इससे बड़ा गुनाह क्या हो सकता है। इन्हीं बच्चों को ये तालीम देना कि अपने नन्हे दोस्तों का कत्ल न केवल जायज़ बल्कि ज़रूरी भी है, इससे बढ़कर कुफ्र क्या होगा। या बच्चों की रूह को पनपने से पहले ही रौंद देना है, उनके इंसान बनने की उम्मीदों को कुचल देना है। यह धर्म नहीं अधर्म है। जो जानवर आपके घर में बेफिक्री से सोया, दाना पानी खाया पिया, जो आपके बच्चों के साथ खेला और जिसने मन ही मन सोचा कि ये मेरा घर है, यहाँ मैं महफूज हूँ, ये लोग मेरे दोस्त हैं, उसी की गर्दन पर छुरा चला देना, इससे बढ़कर बेवफाई क्या होगी, दगाबाजी क्या होगी, इससे बड़ा भरोसे का कत्ल क्या होगा, हमदर्दी इससे बुरी मौत क्या मरेगी। इससे भला तो वो जंगल ही था जिसमें कातिल का ही मुखौटा पहनकर झपटता था, दोस्त का नहीं। किस्सा है और कुलजुमा किस्सा ही है कि हजरत इब्राहिम ने तय किया था कि अपनी सबसे प्यारी और कीमती चीज को अल्लाह के लिए कुर्बान कर देंगे। औलाद से प्यारा और अजीज भला क्या हो सकता है। तब मक्का के करीब मीना पहाड़ पर वो किताब में बयान करिश्मा हुआ था कि जब हजरत इब्राहिम ने आंखों पर पट्टी बांधकर बेटे इस्माइल की गर्दन पर छुरी चलाई तो अल्लाह मियाँ ने बेटे को एक बकरी में बदल दिया। बेटे की जान की कीमत थी, बकरी की जान की कीमत भला क्या हो सकती थी। अफसाना ये भी है कि बेटे को हलाक करने ले जाने से पहले उसकी इजाज़त ली गई थी, लेकिन बकरी को कत्ल करने से पहले उसकी इजाज़त नहीं ली गई थी। जानवर का जीना क्या और मरना क्या, उसकी क्या इजाज़त लेनी। उसकी ज़िंदगी तो हमने अपने यहाँ गिरवी रखी हुई है। लेकिन क्या होता अगर कुर्बानी बेटे की होती और बकरी की नहीं? क्या तब भी इस रिवायत को आज तक जारी रखा जाता? परनालों में अपने बच्चों का खून बहाया जाता? मजहब हमेशा शॉर्टकट खोजता है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। मजहब हमेशा बकरे और दुम्बे और गाय खोज निकालता है, औलादें बच जाती है, उनके घरेलू दोस्त हलाक हो जाते हैं। कुर्बानी का वह दिन ईद उल जुहा कहलाया, जिसके मुखालिफ ये तकरीर दे रहा हूँ। वो रोज़ आज तक हर साल मनाया जाता है और यकीन मानिए उसमें अपनी सबसे कीमती और अजीज चीज़ की कुर्बानी नहीं दी जाती। बाज़ दफ़े तो एक रोज़ पहले बाज़ार से खरीद कर लाए जानवर को ही ज़िबह किया जाता है। सुबह की कुर्बानी दोपहर की दावत बन जाती है। एहसास होता है कि खुदा की आड़ में पेट की पूजा का ये शैतानी त्यौहार था, चटोरी ज़बान की ही खिदमत की जा रही थी। इस तमाम कत्लो गारत में बुनियादी रूप से कुछ इतना गलत है कि इंतहा नहीं। खुदा होता तो पूछता कि तुमने मेरे मासूम बच्चों के साथ ये सलूक क्यों किया। मैंने ये धरती अकेले तुम्हारे लिए नहीं बनाई थी, जानवर भी इसमें तुम जितने ही शरीक थे। लेकिन काश वैसा कोई खुदा होता। मेरे पास कहने को कोई लफ्ज़ नहीं है और मुबारक तो मैं हरगिज़ नहीं कहूँगा। मैं मुबारक नहीं कह सकता, इतना ही कहूँगा कि मासूम बच्चों के कत्लेआम की इस वहशत भरी तारीख पर हम सभी को बहुत बहुत लानतें और तोहमतें। हम सब के चेहरों पर तमाम कायनात की कालिखें और मासूमों के खून से रंगी इबारतें। पशुवध और मांस भक्षण के विरोध में बहुत लिखा जा सकता है और मांस भक्षियों के तर्कों को एक एक कर काटा जा सकता है। कोई कारण नहीं कि अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी जीव को नष्ट किया जाए। मांस भक्षण न तो शारीरिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर है और ना ही मानसिक, जबकि वैज्ञानिक शोधों में इसको अनेक बार पुष्ट किया जा चुका है। लेकिन न केवल इसलिए इसका विरोध किया जाए बल्कि न्याय, नैतिकता, मूल्यों के आधार पर भी इसका विरोध होना चाहिए। मांस भक्षियों के पास अपनी नराधम प्रवृत्ति को छुपाने के लिए कोई तर्क नहीं है, कोई आधार नहीं है। कहेंगे मंदिरों में भी तो बलि होती है ना, जैसे उसका किसी ने समर्थन किया। अरे भाई, उसके भी विरोधी हैं। फिर ये लोग अपने
ऐसे प्रतिद्वंद्वी को संबोधित करेंगे जो बकरीद के दिन पशु प्रेम का ढोंग रचता है और अन्य दिनों मांसाहार करता है। उससे भिड़कर आत्मग्लानि से कुछ मुक्ति मिलती होगी इनको, लेकिन इन लोगों के पास उन लोगों के सवालों का कोई जवाब नहीं जो वास्तव में पशु प्रेमी है और मांसाहार जैसे पाशविक कृत्य से दूर हैं। कवि, लेखक और अन्य मानवाधिकारों के झंडमदार आंख बंद करके हड्डियां चूसते हैं। उनसे सवाल पूछे आहत होंगे, लेकिन जो सवाल पूछा है उसका जवाब नहीं देंगे। स्वस्थ बहस का कोई स्थान नहीं है। उनका कहना है कि आप पर्यावरण की सुंदर बातें कीजिए, क्लाइमेट चेंज पर बहस कीजिए, सब करेंगे, कृपया मांस भक्षण पर कुछ नहीं कहिए। मैं मूलतः मांस भक्षण का विरोधी नहीं हूँ। आप शौक से मृत पशुओं का मांस खा सकते हैं, यकीनन आप मनुष्यों का भी खा सकते हैं, किंतु आप उनकी प्राकृतिक मृत्यु की प्रतीक्षा कर लीजिए। इतना तो कष्ट कर सकते हैं ना। फिर यही लोग दुनिया में हो रहे जुल्मों सितम पर किताबें लिख मारते हैं, अनेक कविताएं लिखते हैं। सब कूड़ा है अगर ईश्वर की सबसे मासूम संतानों का दर्द आपको अनुभव नहीं होता, उनकी कातर पुकार आपको सुनाई नहीं देती। दुखती रग सहलाने से दर्द होता है। मांस भक्षण भी अनेक न्यायप्रियों की रग है। अपने अनैतिक, पेशाचिक एवं घृणास्पद मांस भक्षण से ग्लानि से भरे ये लोग अपनी पशुता पर पर्दा डालने के लिए अनेक तर्क देते हैं जो निश्चय ही हास्यास्पद होते हैं। लेकिन एक हत्यारा अपने द्वारा की हत्या को कबूल भी करता है और सही भी ठहराता है। मैंने ईद उल अजहा के पाक मौके पर जीव हत्या का प्रश्न कैसे उठा दिया। सोशल मीडिया पर मेरी छवि तो आप लोगों ने हिंदू विरोधी बनाई है, उससे उलट तो मैं कुछ बोल ही नहीं सकता और नहीं आपको कबूल है। ऐसा नहीं है, हिंदू भी मांस भक्षण करते हैं, जीव हत्या करते हैं, जमकर करते होंगे, लेकिन पूरे संदर्भ को आप नहीं समझेंगे। किस पर आप धमकियां देते हैं। आपकी वीडियोस देखते थे, आप तो ऐसे नहीं थे, आपने निराश कर दिया, अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तुम तो दोगले हो। जैसे कि मेरा शाश्वत धर्म है कि मुसलमानों की हर नाजायज़ हरकत को सही ठहराऊं, हिंदुओं की आलोचना करूं। ऐसा नहीं है बंधुओं, सत्य बोलो चाहे गलत कोई भी हो। आप ही तो कहते थे ना श्याम भाई, आप सत्य के साथ यूं ही खड़े रहना, डरना मत। तो आज भी सत्य के साथ खड़ा हूं। आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आपका धर्म कुछ भी करने की इजाजत नहीं दे सकता है कि आप किसी को भी भोजन बना के खाने लग जाएं। मुझे मालूम है कि मुझ जैसे लोग पशुवध के विरुद्ध बेहद निष्पाप भाव से लिख रहे हैं, और जब भी जहां भी पशुवध होता है हम उसके विरुद्ध हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और इस सच से भी अनभिज्ञ नहीं है कि हमारे लिखने भर से मांसाहार बंद नहीं हो जाएगा, हमारे बोलने से मांसाहार बंद नहीं हो जाएगा। कि तो इस बात का संतोष है कि जो भी मांस भक्षी अब सुन रहा है वो अथाह आत्मग्लानि और अपराध बोध से भरा होगा। भले ही वो अपने पाशविक कृत्य के पक्ष में कुतर्क करे, किंतु उसके मन में कहीं न कहीं कोई प्रश्न तो अटका रहेगा। जब किसी मासूम जीव की देह को खाने बैठेगा तो मेरे शब्द उसके जहन में कौंधेंगे ही, आत्मा में शूल की मानिंद चुभेंगे, हलक से मांस नीचे नहीं उतरेगा। जैसे सुबह से मैंने ट्विटर पर बहुत सी पोस्टें लिखी है, किसी कवि, किसी लेखक, किसी इतिहासकार या किसी बौद्धिक ने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया है। अब जो बोल रहा हूँ उसका भी जवाब नहीं आएगा, किंतु अपने पक्ष में जो वो तर्क दे रहे हैं वो इतने उथले और वाहियात हैं कि उसकी कल्पना ही की जा सकती है। हालांकि मैंने अनेक कुतर्कों का समय समय पर जवाब दिया है, किंतु जो भी बोला गया है वो निरर्थक है। संक्षेप में उन बातों का भी जवाब दे देता हूँ जो मुझसे लगातार पूछा जा रहा है। किंतु हे मांस भक्षियों, निर्लज्जता से गर्दन झुकाकर मांस खा सकते हो, लेकिन तुम्हारी चेतना अपराध बोध से भर जाएगी। एक तो ये कि मांस भक्षी कह रहे हैं कि बकरीद पर सवाल उठाने वाले खुद सावन माह शुरू होते ही मीट की दुकानों के आगे मांस खरीदते बरामद हो जाएंगे और घर जाकर मांसाहार के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आप कितने मूर्ख हैं। पहली बात तो एक हत्यारा दूसरे हत्यारे पर निशानदेही करके खुद हत्या के अपराध से मुक्त नहीं हो जाता। इस कुतर्क से भी तुम्हारी औचित्य सिद्धि नहीं होती। तुम जिस पर आरोप लगा रहे हो वो तुमसे भी गया गुजरा है, लेकिन उससे तुम कैसे अलग हो गए। दूसरा पूछा जाता है, ये जो मांसाहार का विरोध कर रहे हैं वो संगी हैं, तुम छुपे हुए संगी हो। यही उनकी अंतिम शरण स्थली है, यही पनाह है। आप किसी को संगी कह दीजिए, भाजपाई कह दीजिए और भाग जाइए। मगर जो मैंने सवाल उठाए हैं, तर्क रखे हैं, उनका कोई जवाब नहीं है। कोई भाजपाई या संगी भी अगर मांस खाता है तो वो मांसाहार एक बुराई है, पाप है। इस अटल सत्य को कोई काट नहीं सकता। अतः ये जो दिन रात मानवाधिकारों, मूल्यों, नैतिकता, पर्यावरण और संवेदना की बात करते हैं, ये लोग अव्वल दर्जे के पाखंडी हैं, धूर्त हैं। जीवों के मामले में ये लोग बेशर्मी के साथ एक मत हैं, उन्हें खाया जाना चाहिए ऐसा इनका मत है। यह क्रूरता है और इसका इनके पास सिवाय उपहास और अट्टहास के कोई जवाब नहीं है। और आखिर में विराट विश्व चेतना के सामूहिक अवचेतन को कलंकित और विरूपित कर देने वाले इस अभागे दिन पर आप सभी को बहुत बहुत लानतें, लांछन और लज्जा।